हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो 5.3 हम कर रहे थे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज 5.3 हम कर रहे थे। 5.2 जो है और 5.1 जो है मैंने करा दी है। किसी को भी ऐसा है 5.1 के कुछ क्वेश्चन समझने तो जाकर वो प्रीवियस क्लासेस में देख सकते हैं। और 5.2 भी मैंने 5 क्वेश्चन में डिवाइड करके करा दिए। ईज़िली आप जाकर एक वीडियो को एक बार देखोगे अच्छे से और उसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस पूरा दिन में 1 या 2 बार करोगे या 2-3 दिन में तो वो अच्छे से आ जाएगा। तो मैं नेक्स्ट जो है 5.3 स्टार्ट कराती हूँ। एक बारी में मैं जो है पूरी एक्सरसाइज इसलिए नहीं करा रही क्योंकि मैं तो समझा दूँगी लेकिन वो आप इतना ज़्यादा रिटेन नहीं कर पाओगे, सारा दिमाग से निकल जाएगा। तो 4-4 क्वेश्चन या 5-5 क्वेश्चन करके जो है रेगुलर करना है, जिससे क्या रहेगा हमें रिवीजन भी रहेगी। जब रेगुलर सेम जो फार्मूला है वो हम कर रहे हैं कुछ एक हफ्ते तक तो वो जो है फार्मूलेज वो याद रहते हैं। तो इसलिए मैं इस तरीके से करा रही हूँ। तो मैंने समझाया था SN का फार्मूला, सम का फार्मूला। अगर 5.3 का 1, 2, 3 क्वेश्चन कर लिया तो ईजिली आपको पता होगा कि SN यानी कि सम जो है n टर्म का 2 फार्मूले होते हैं। एक n/2 2a प्लस n-1 d ये होता है, और एक फार्मूला होता है SN का, क्या होता है n/2 a प्लस an का मतलब लास्ट टर्म, या तो लास्ट टर्म लिखा होगा या फिर an लिखा होगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं नेक्स्ट। आपने अगर 1, 2, 3 क्वेश्चन देख लिया तो ये वाली चीज़ें इजीली आपको पता होंगी। तो हम डायरेक्ट 4 से स्टार्ट करते हैं। हाउ मैनी टर्म्स, कितने टर्म्स हैं इस वाले एपी में मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। ऐसा बोला हुआ है कि एक SN है, मतलब ये एपी जैसे चलता जा रहा है। अगर हम ऐड करेंगे तो कहाँ तक, हम कौन सी टर्म तक हम ऐड करें कि ऐड करके ये आ जाए, यानी कि SN यानी कि सम तो हमें बता दिया इतना कि सम जो है ये आ जाए, लेकिन n इन्होंने पूछा है। सम तो बता दिया लेकिन क्या पूछा है, n इन्होंने पूछा है, जिसमें कि d और a आपको बताया, a 9 बताया और d आप निकाल सकते हो 17 - 9 करके, ये आ जाएगी 6। क्या आ जाएगा 6। तो यहाँ से तो हमारा ये तो आ गया कि हाँ एक से ये तो हमारा आ गया कि d आ गया, a आ गया, और हमने ईजिली इसमें दिया हुआ है क्लियरली कि SN जो है वो आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए है n की वैल्यू। फॉर्मूला हमें पता है SN = n/2 2a प्लस n-1 d। n तो निकालना है तो n की जगह छोड़ के सब जगह कुछ ना कुछ वैल्यूज़ हम इस तरीके से रख देंगे। ये पूरा ब्रैकेट के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, ठीक है, याद रखना। तो 2a यानी कि 18 लिख दूँ मैं डायरेक्ट। n हमें पता ही नहीं है, d हमें पता है 6। तो हमें यहाँ से ये समझ आया 6 8 आएगा। 8 आएगा, ये 6 नहीं आएगा, 8 आएगा। ठीक है, 8 आया d। तो अब यहाँ पे ये डिवाइड में है इस पूरे ब्रैकेट के साथ, तो इधर आके मल्टीप्लाई में हम कर देंगे 636 × 2 कर देंगे। और n जो है, पहले n अभी बाहर रहने तो पहले अंदर के ब्रैकेट खोलो। यही होता है, पहले अंदर का हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये आएगा और ये आएगा। ठीक है, हमने ब्रैकेट ओपन करा। तो अब जो है आप इसको सॉल्व करोगे तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, 10 आ जाएगा और ये 8n हो जाएगा। अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, n मल्टीप्लाई करोगे 10n रहेगा और ये 8n² हो जाएगा। अब मुझे जो चीज़ दिख रही है ये कि अगर मैं इसमें से 2 कॉमन निकाल लूँ तो 5n बचेगा अकेला, और यहाँ पे 4n² बचेगा, और यहाँ पे 636। ये इधर है मल्टीप्लाई में, इसे हटाओ और इधर डिवाइड में ले जाओ, ये कट गया। 636 = 5n प्लस 4n² आ रहा है। इसको भी इधर अगर मैं ले जाऊँ तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 4n² प्लस 5n माइनस 636 = 0। चाहे तो मिडल स्प्लिट करो। मिडल स्प्लिट करने के लिए हमने जो चैप्टर है चैप्टर थर्ड जो है, या सेकंड नहीं थर्ड चैप्टर जो है ईजिली हमने किया हुआ है, उसके थ्रू कर सकते हैं। जो मैंने समझाई हुई चीज़ें, नहीं तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो करूँगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो x का फॉर्मूला होता है हम उसके थ्रू करेंगे। क्या होता है, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यही होता है फॉर्मूला जो ईजिली हमने जो रीड करा है, यही फॉर्मूला होता है। अब हम देखते हैं b हमें क्या दे रखा है। b हमें दे रखा है यहाँ पे 5, तो हम डालेंगे यहाँ पे -5 ईजिली हम डाल देंगे।
प्लस माइनस यहाँ पे आएगा बी क्या है हमारा 5। अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ जो कि मैंने तुमको सिखाया है जो थर्ड चैप्टर है उसमें, ए बी और सी इस तरीके से लिख लो। ए हमें 5 दिया हुआ है, बी हमें दिया ये वैल्यू होती है, ए हमें 4 दिया हुआ है, बी हमें 5 दिया हुआ है और सी हमें -636 दिया है। इसमें पुट करना शुरू कर दो। बी का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 लिख देंगे। 4 इंटू ए हमें 4 दिया हुआ है, ये माइनस का 636 दिया हुआ है, यही है। और 2a यानी कि 2 इंटू 4, यहाँ तो आ जाएगा -5 प्लस माइनस। अब इसको लिखेंगे 25 और ये माइनस इधर है और ये माइनस इधर है, प्लस में आ जाएगी ये वैल्यू। अब ये जो है 636 को अगर हम 16 से इंटू करेंगे 96 0 0 48 0 96 6 7 1 1 0 क्या आ रही है 10176। आपकी मर्जी है, मिडल स्प्लिट वाले से भी कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रही जैसा मैं करवा रही हूँ वैसा ही करो, आप मिडल स्प्लिट वाले उससे भी कर सकते हो। मुझे ये थोड़ा सा अपने वे से थोड़ा सा इजी लगता है तो मैं इस तरीके से करती हूँ। आपके ऊपर है आप किस तरीके से कर रहे हो, इतनी कोई हेडेक नहीं है कि जैसा मैंने बताया है वैसा ही करना है, ठीक है। तो जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या टर्म इजीली निकल सकती है इसमें से, ये जो है अगर मैं इसको लूँ 11 ये होता है 111 मेरे अकॉर्डिंग 111 इंटू 111 जो है वो आएगी वैल्यू। तो हम यहाँ पे इजी लिखेंगे 111 का स्क्वायर है, ये क्या है 111 का स्क्वायर है। ये ऊपर स्पेस अब बचा नहीं है तो इसे इस वाले इतने वाले पार्ट को इरेज करते हैं। यहाँ पे देखते हैं ये जो है कट हो जाएगा तो ये आएगा -5 प्लस और -111 ये आ जाएगा 8। अब अगर मैं इस तरीके से लिखूँ इसको कि -5 दोनों को सेपरेट कर दूँ, प्लस में ये 8 और एक हमारी वैल्यू आएगी -5 -111 अपॉन 8। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नेगेटिव कभी भी हमारा n नहीं हो सकता। इसे हम हटाएंगे तो ये आएगा हमारे पास 96 अपॉन 8। इसे देखेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 12। क्या आ जाएगी 12। इसको जब आप करोगे तो कुछ वैल्यूज़ जो हैं सही से नहीं निकलेंगी, फ्रैक्शन में होंगी। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन में ये लिख सकते हैं ईजिली कि यहाँ पे अगर मैं स्पेस बनाऊँ ये नीचे होना है, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ n कैन नॉट बी नेगेटिव, पहले तो नेगेटिव भी आ रहा है वो, और इन फ्रैक्शन ना ही वो नेगेटिव हो सकता है ना ही वो फ्रैक्शन में हो सकता है। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 12। n हमारा 12 हो गया, हमें यही चीज़ मांगी हुई थी कि किसने टर्म में होगा। सो जो टर्म है वो क्या है 12 टर्म। इतने पर हम सम करेंगे तो 636 आ जाएगा। क्वेश्चन बोला हुआ है कि फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इतना दिया हुआ है। आंसर लिखना शुरू करते हैं हम इजीली। a जो है वो 5 दिया है, लास्ट टर्म यानी कि AN जो है हमें 45 दिया हुआ है, सम यानी कि SN जो है हमें 400 दिया हुआ है। मांगा क्या है, हमसे मांगा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, n मांगा हुआ है, ये n की वैल्यू बतानी है, और कॉमन डिफरेंस यानी कि d मांगा हुआ है। देखते हैं क्या चीज़ बोली हुई है। सबसे पहले जो चीज़ हमें गिवन है उसको अगर मैं ये s वाला फॉर्मूला, अब मैं जो है इसमें s वाला फॉर्मूला वो वाला नहीं लगाऊंगी, n/2 2a प्लस n माइनस वाला फॉर्मूला नहीं लगाऊंगी। मैं इसमें लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाऊंगी जो मैंने 1 2 3 क्वेश्चन जो है उसमें मैंने अच्छे से आपको समझाया था। ये फॉर्मूला होता है a प्लस लास्ट टर्म, हम an को ही लास्ट टर्म भी बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे n हमें निकालना है तो इसकी जगह कुछ नहीं कर सकते, SN हमें दिया हुआ है तो इसकी जगह 400 डाल सकते हैं, a हमें दिया हुआ 5 तो इसकी जगह 5 लिख सकते हैं, ये हमें 45 दिया तो इसकी जगह हम 45 लिख सकते हैं। यहाँ 400 ऐसा ही आएगा, ये डिवाइड में तो ये तो 50 हो जाएगा तो ये कट जाएगा, ये 25 हो जाएगा। 400 अभी मल्टीप्लाई में तो इधर आके 25 इधर आके डिवाइड होगा, ये 25 से ईजिली आएगा 16। क्या आएगा 16। मैंने इस तरीके से काटा, मतलब अलग तरीके से काटा, आप इसको डिवाइड कर सकते हो ईजिली, 5 करके भी कट कर सकते हो। आपकी जो वैल्यूज़ है यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो हो जाएगी 16। n मांगा हुआ था निकाल लिया हमने, d मांगा हुआ है उसको हम सॉल्व करेंगे। किसी भी फॉर्मूले से कर सकते हैं, चाहे तो आप SN वाले फॉर्मूले लगाओ चाहे आप AN वाले फॉर्मूले लगाओ। SN मुझे थोड़ा लंबा फॉर्मूला लगता है तो मैं AN वाले में लगाऊंगी जिसका फॉर्मूला है a प्लस n-1d। n हमने 16 निकाल लिया यानी कि a 16 है। पहले तो
इसमें जो वैल्यूज़ हमें पास गिवन है वो डालेंगे। ये 45 हमें गिवन है, ए हमें 5 गिवन है और एन हमने अभी अभी सॉल्व करा है वो 16 -1 और डी हमें यहाँ पे निकालना है। ये इधर प्लस में है, उधर ले जाओ, इसको माइनस में कर दो, 45 - 5 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 15D। कितना आएगा 15D। ये तो हो जाएगा 40 = 15D। ये इधर आएगा 40/15 डिवाइड में और डी हमारा हो जाएगा, इसको अगर हम कट करेंगे तो डी की वैल्यू आएगी 8/3। डी फ्रैक्शन में हो सकता है लेकिन कभी भी हमारा एन जो है फ्रैक्शन में और नेगेटिव में कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या बोला है। फर्स्ट जो है जो चीज़ें दी है डायरेक्ट लिखो, अगर चीज़ें नहीं लिखते हैं तो थोड़ी बहुत स्किप हो जाती है, क्या चीज़ गिवन है क्या नहीं है। फर्स्ट टर्म दी हुई है 17, लास्ट टर्म दी हुई है 350। कैसे हम रीड करते थे, फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। एक फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी हुई है एपी की, क्या 17 एंड 350। तो लिख देंगे ए हमें दिया हुआ है 17 और सेम तरीके से लास्ट टर्म का मतलब ए एन भी लिखते हैं और एल भी लिख सकते हैं हम, 350 दिया हुआ है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है यानी कि डी भी दिया हुआ है 9। हाउ मैनी टर्म्स यानी कि एन मांगा हुआ है, सीधी बात है। एंड व्हाट इज़ देयर सम और एस एन भी मांगा हुआ है। ये दो चीज़ें मांगी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डी निकालने की जो प्रोसीजर है अगर उसको देखें, डी हमें दिया एन निकालने का प्रोसीजर जो है इसको देखें। ये चीज़ जो है हमने ईजिली हमने ये करी हुई है जो 5.1 और 5.2 है उसमें। 5.2 में ये मैंने पूरा कॉन्सेप्ट ऐसे समझाया हुआ है, उसमें हमने किया हुआ है कि ए एन हमने लिखा = a + n-1d होता है, तो हमने a की जगह तो डाल दिया 17, n हमें दिया नहीं है तो उसको फाइंड करना है, d हमें दिया 9 तो लिख दिया, a n भी हमें दिया है 350 तो उसकी जगह भी लिख दिया। ये इधर प्लस में इधर ले जाएंगे हम माइनस में हो जाएगा, 350 - 17 आ जाएगा और ये n-1 जो है और ये डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में 9 ऐसे ही रहेगा। ये इधर से माइनस होगा, ये आ जाएगा 333 और n-1 तो ऐसे ही रहेगा। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई में हमें दिख रहा है तो इधर नीचे ले आएंगे, हम इसको डिवाइड में कर देंगे। क्या करेंगे, डिवाइड में कर देंगे। हम इसको कट करेंगे, वैल्यू 3 से कट करेंगे तो 1 1 1 आएगी, फिर 3 से अगर हम कट करेंगे तो 3 और 7 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 37। तो 37 जब हमारी आ गई, n-1 आई है लेकिन n नहीं आई है। n के लिए हमें क्या करना होगा, इधर लेके 1 ले जाना पड़ेगा। 37 + 1 यानी कि n की वैल्यू हो जाएगी 38। n की वैल्यू मांगी थी हमने, ईजिली हमारे यहाँ से n की वैल्यू निकाल दी। दूसरी चीज़ मांगी है SN। क्या मांगा है SN का फॉर्मूला n/2 2a + n-1 और d, यही होता है। SN हमें निकालना है तो यानी कि n की वैल्यू जो है वो क्या आई थी 38, वो हम इसमें डालेंगे 38/2 2 × a यानी कि 17 + n यानी कि 38 - 1 और d यानी कि 9। अब यहाँ से ये 1 सा और ये 19 सा, ये आ जाएगा 19 और ये हो जाएगा 34 मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 37 × 9। 37 × 9 हो जाता है हमारा, यहाँ आ जाएगा 19। ये इस तरीके से पहले ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे कुछ भी प्रोसीजर कर सकते हैं। अब इनको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे ऐड। 19 पहले इसको करेंगे, इसको ऐड आ जाएगा ये 367 19 से हम इसको इंटू करेंगे, 3 से हो जाएगा तो 5700 और 6 से अगर हम देखें तो क्या आता है 1140 और 7 से अगर आता है 11133। ये 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 7, ये 9 और ये 6। हमारा आंसर इजीली क्या आ गया 6973 आ गया हमारा SN, जो कि हमें मांगा हुआ था। दोनों चीज़ें हमने निकाल दी हैं और ऐसे बॉक्स बना दिया। बॉक्स बनाने से ये रहता है कि टीचर को नोटिस हो जाती है, डायरेक्ट सरदर्दी नहीं रहती ना टीचर की और ना मार्क्स कटने की। फाइंड द सम निकालना है ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म, यानी कि सम तो निकालना है 20 टर्म का। जिस AP में जिसका D जो है हमें दिया हुआ है 7, जिसका 22 टर्म 22nd टर्म दिया हुआ है 149। कैसे समझ आएगी ये सम, कैसे समझ आएगी ये S22 नहीं दिया है, ये हमें N22 दिया है। ये क्वेश्चन में आ सकता है कुछ बच्चों के, कैसे समझ आया, तो ये ऐसे समझ आया है कि जो इस वाले क्वेश्चन में लिखा है, यहाँ लिखा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। सीधा दिखा है कि सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म निकालना है और यहाँ पे सम की कोई जिक्र ही नहीं हुआ, डायरेक्ट 22nd टर्म बोली हुई है तो हमने A22 बोल दिया कि दिया हुआ है। ठीक है, अब हम इसको ओपन करेंगे। सबसे पहले A22 की वैल्यू निकालने की कोशिश अगर हम करेंगे तो A + 21D होता है। A की वैल्यू यहाँ से हम ये जो दी हुई है इसको तो पहले लिखेंगे, A22 हमें दिया हुआ है 21 × D हमें 7 दिया हुआ है। A प्लस ये आ जाएगा 147 149, ये 149 में से इधर प्लस में है उधर जाके माइनस हो जाएगा तो A हमारा आ जाएगा 2। A कितना आ गया 2, लेकिन हमें A से कोई मतलब नहीं है, हमें तो डायरेक्ट
S22 निकालना है। S22 का फॉर्मूला होता है जो कि हम तब से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसमें हम एक चीज़ और है कि इसमें हम दोनों फॉर्मूले लगा सकते हैं। मैंने पिछले की क्लास में बताया था कि जब दोनों फॉर्मूले लगा सकते होंगे मैं तुम्हें बताऊंगी कि दोनों फॉर्मूले लग सकते हैं। दोनों फॉर्मूले में से ये भी लग सकता है 2a प्लस n-1d, ये वाला फॉर्मूला भी लग सकता है क्योंकि n भी हमें पता है, d भी हमें पता है और a भी हमें पता है, तीनों चीज़ें पता है। और यहाँ पे n/2 a प्लस लास्ट टर्म यानी कि an हमें पता है, तो हम इजीली an मतलब कि अगर आप S22 की बात करें तो ये जो है ये A22 होना चाहिए, यही होता है लास्ट टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे n हमें पता है कितना है 22/2, a हमें पता है 2, A22 भी हमें पता है 149, यहाँ से ये कटेगा 11 आ जाएगा, ये 11 से ये आएगा 151। इसको अगर हम इसको ओपन करेंगे तो 1166 ये आएगा। सम जो है 22 का आ गया 1661। ये चीज़ मांगी हुई थी, हमने इसको निकाल दिया। कुछ भी चीज़ें नहीं समझ आ रही है तो मुझे पूछना, और उससे ज़्यादा तो मैं क्या ही कह सकती हूँ। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, सम निकालना है 51 टर्म का। ठीक है, दो सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, जिसकी सेकेंड टर्म, यहाँ पे सम ऑफ सेकेंड नहीं बोला, जिसकी सेकेंड यानी कि सेकेंड टर्म 14 एंड थर्ड टर्म 18 दी हुई है, थर्ड टर्म 18 दी हुई है। यही क्वेश्चन है, इसको हमने अच्छे से रिलेट कर लिया, इजीली निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इन दोनों में से क्या करेंगे, बाकी a और d जो है वो निकालेंगे। सबसे पहले तो यहाँ से d निकल जाएगा, a3 माइनस a2 जो है वो भी d होता है, जैसे कि a2 माइनस a1 d है, सेम तरीके से a3 माइनस a2 भी d है, सेम तरीके से a4 माइनस a3 भी d है। तो d हम इससे ही निकाल लेंगे, बाकी इसको आप ओपन करके कुछ भी अलग तरीके से कर सकते हो। d हम इससे निकाल लेंगे जो आएगा 18 माइनस 14 यानी कि 4, d क्या आ गया हमारा 4। ठीक है, इसको सबको मेरे को बॉक्स बनाने का ये रहता है कि नोटिस में हो जाती है चीज़ें तो सरदर्दी नहीं रहती, मैं इसलिए बनाती हूँ, मेरी तो आदत है। आपको मैं बोलूँगी कि बनाओ, ये दूर से नोटिस हो जाती है, मार्क्स सही मिलने के चांसेस होते हैं। a2 जो है वो होता है, एक सेकेंड यहाँ पे प्लस का साइन गलती से हो गया। a2 जो है वो क्या होती है, a2 की जो है वो होता है a प्लस डी। a हमें पता नहीं है, d हमें 4 पता है और a2 भी हमें पता है 14। ये इधर प्लस में है, इधर ले आएंगे हम, ये माइनस में हो जाएगा, a हमारा आ जाएगा कितना 10, a आ गया 10, d आ गया, a आ गया, निकालना क्या बोला है 51, क्या बोला है 51। S51 बताओ कितनी होगी। अगर हमें यहाँ पे A51 दे रखा होता, क्या रखा होता A51, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला इजीली लगा देते n/2 a प्लस A51, क्योंकि लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लग जाता। लेकिन यहाँ नहीं दिया हुआ है A51, तो हम निकालें A51 फिर करें, उससे अच्छा तो हम क्या करें n/2 2a प्लस n-1 d वाला फॉर्मूला लगाएं इजीली। n दिया हुआ है हमारा 51/2, 2 को इंटू करेंगे a से, a हमने अभी फाइंड करा 10 और d भी हमने अभी यहाँ पे फाइंड करा था। n हमें दिया हुआ है 51-1 और d हमने फाइंड किया था 4। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 51/2, ये हमारा 20 है, ये हमारा 50 इंटू 4 होगा। ये पहले हम इसको करते हैं 51/2, अभी मैं ये कट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे को लगता है ब्रैकेट जब पहले सॉल्व कर लेना चाहिए, उसके बाद हमें इसको करना चाहिए। ये 200 आ गया, ये आ गया 51/2, ये आ जाएगा 220। अब ये कट हो सकता है ना 110 करके, तो 51 इंटू 110 हमें दिखाई दे रहा है, ये बनेगा 5160, ये बनेगा 5610। तो S51 हमारा आ गया है 5610। तो यही थी वैल्यू, इतनी ही सॉल्व करना था 8th वाले क्वेश्चन में। देखते हैं 9th वाले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। 9th वाले क्वेश्चन में इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP इज़, यानी कि फर्स्ट 7 टर्म S7 दिया हुआ है 49 एंड डेट ऑफ 17 टर्म। अब यहाँ पे तुम्हें ये चीज़ सोचने में आ रही होगी कि यहाँ तो सम कहीं पे भी नहीं लिखा, कहीं पे भी नहीं दिख रहा, क्योंकि मैं जब 10th में थी, नॉर्मल सी बात है, मेरे को भी ऐसे रहता था, यहाँ तो सम लिखा नहीं है तो यानी कि ये A17 है। नहीं, ये A17 नहीं है। क्यों नहीं है वो मेरा काम है बताने का, कि जब ऐसे उल्टी सीधी चीज़ें आती हैं माइंड में कि क्यों नहीं है क्या नहीं है, तो क्यों ऐसा होता है, ये इससे रिलेटेड देखो। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP इज़ 49, यहाँ से तो समझ आ गया कि फर्स्ट 7 टर्म ऑफ बोला है। फिर बोला एंड डेट ऑफ, ये डेट जो यूज़ करा है ना, ये डेट हमें यूज़ करा है सम के लिए। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म का सम
और दैट ऑफ का मतलब है कि सम ऑफ 17 टर्म, इस ही का सम जो 7 है वो भी 49 है, और इसी का सम जो है 17 यानी कि S17 वो हमें 289 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है, हमें निकालना है सम ऑफ SN फर्स्ट एन टर्म, यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू का तुम्हें अब सोच रहे हो कि इसकी क्या वैल्यू निकालनी है, इसमें ही तो n में ही तो हम पुट करते हैं, 1 निकालना होता है या तो 2 निकालना होता है, तो या तो 5 6 ऐसा कुछ निकालना होता है। इसकी क्या वैल्यू निकालनी है? इसकी वैल्यू निकालने का मतलब है कि कुछ नहीं करना, आपको a और d निकालना है सीधा। पहला काम जो करना है आपको a और d निकालना है। सबसे पहले हम इससे क्या करेंगे, a और d निकालेंगे। फॉर्मूला हमें पता है, क्या पता है हमको फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n-1 d। ओपन करेंगे, 7/2 आएगा, 2a हमें नहीं पता a क्या है, यहाँ से ओपन करेंगे तो 7-1 6 आ जाएगा और d आ जाएगा। इसमें से 2 कॉमन निकालो, 2 कॉमन निकालेंगे तो a प्लस 3d बचेगा। क्यों करा मैंने ऐसे, नीचे वाले डिवाइड में कट जाएगा, 7a प्लस 3d आ जाएगा। इसे भी मैं अंदर अब इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। और s जो है हमारे S7 जो है हमें वैल्यू दी हुई है, तो हम उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू हम इसमें डालेंगे 49 हमेशा। और ये हमारी बन गई इक्वेशन 1। मैंने बताया कि a और d अगर दोनों ही नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन लगाएंगे और ट्राई करेंगे कि हमारा इजीली सॉल्व हो जाए। ये नीचे करना है लेकिन यहाँ सामने आपको दिखाई देगा, इसलिए मैं इस साइड कर रही हूँ। S17 का मतलब है आप S17 n की जगह डालोगे 2a, यानी कि 2a वैल्यू दी नहीं है तो a ही लिखना पड़ेगा। n-1 यानी कि 17 -1 आएगा। इसका जो है मैं ड्रॉप थोड़ा छोटा कर लूँ, अब ठीक है, ये ठीक है। अब जो है हमें 17 -1 है वो, और इंटू d है, d हमें दिया नहीं हुआ है कितना है, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू तो हम पहले लिखेंगे 289। 17 जो है हम उस तरीके से देखेंगे, 17/2 ऐसे ही रहने देंगे, ये 2a को ऐसे ही रहने देंगे, और ये 16d बन जाएगा। अब जो 2 कॉमन निकालेंगे, 17/2 है, इसमें से 2 कॉमन निकलेगा तो a बचेगा और यहाँ 8d बचेगा, 2 कट जाएगा यहाँ। अब हमें दिखाई देगा कि ये तो 289 ऐसे लिखो, 289 ऐसे लिखते जाओ, ये आ जाएगा। 17 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 17a प्लस 17 8 जा 6 3 1d, ये आ जाएगा। हमारी 2 इक्वेशन थी, जो 2 इक्वेशन दोनों की दोनों आ गई हैं। एक और चीज़, ये वाली पार्ट में नहीं करना चाहूँगी। क्यों नहीं करना चाहूँगी, ये मैं समझाती हूँ क्यों। ये अभी मुझे अभी दिखाई दिया कि ऐसा मैं नहीं करूँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या चीज़ नहीं करनी है, 289 जो है वो इक्वल टू 17a प्लस 8d, ये ठीक है। अब ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर लेके जाओ, इसलिए बोलते हैं कि आपको ना 17 का स्क्वायर्स वगैरह जो है, स्क्वायर क्यूब जो छोटे नंबर्स हैं उनका आना चाहिए, स्क्वायर जो आपको 25 तक आना चाहिए, और क्यूब जो है आपको कम से कम 10 तक तो आना ही चाहिए। 7 का स्क्वायर तो आता होगा, तो ये तो समझ आ जाएगा कि 49 जो है 7 से कटेगा 7 के टेबल में। 7 एक तरीके का प्राइम नंबर है ना, आपको प्रॉपर पर्टिकुलर उसका टेबल आना चाहिए, या तभी होगा स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। ये 17 सा होता है, 17 का स्क्वायर है ये, तो इससे ये चीज़ हमें समझ आई कि ये 17 से कटेगा। अब ये मुझे तो समझ आ गई, आपको नहीं समझ आएगी, क्योंकि आपने ना तो स्क्वायर करे हैं ना क्यूब करे हैं। 10th क्लास में बहुत कंपलसरी है, 25 तक कर लो। क्या है, एक बार याद करना है, उसके बाद नहीं भूलते भाई, कोई नहीं भूलता, किसी से ही पूछ लो जिसने याद करे हों। तो ये पहली इक्वेशन आ गई और ये दूसरी इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन अब हमारी आ गई हैं, वो भी सिंपल टर्म में। पहले थी आंसर उससे भी आता है, मना नहीं कर रही, लेकिन उतनी ज़्यादा इतनी टफ, इतने वो बनते कैलकुलेटिव, तो मेरे को वो नहीं जमता। एक अब हम लिखेंगे इक्वेशन 1 और 2 करके। यहाँ पे जो है हमारे पास a प्लस 3d दिया हुआ है 7, और एक दिया हुआ है a प्लस 8d दिया हुआ है हमें 17। सॉल्व करेंगे, सेम करते हैं फर्स्ट वाली वैल्यू, जो सेम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों सेम पहले से ही है। यहाँ आ जाएगा -5d और यहाँ आ जाएगा -10। d की वैल्यू यहाँ से आएगी -10/-5, माइनस माइनस कटेगा और ये 1 ज़ा ये 2 ज़ा, d की वैल्यू आ जाएगी 2। क्या आ जाएगी 2। मांगा क्या है, मांगा है सम ऑफ एन टर्म। d तो आ गया, a तो आया ही नहीं। a देखते हैं, a प्लस 3d जो है 7 है, 3 इंटू d डालेंगे 2, 7, a 7 में से माइनस करेंगे 6 क्योंकि ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, 1 आएगी, a की वैल्यू क्या आएगी 1। ठीक है, अब मैं यहाँ ही सॉल्व करूँगी ताकि ये चीज़ें दिखाई दे।
अब जो है आपको निकालनी है एस एन। फॉर्मूला पहले लगाएंगे n/2 2a प्लस n-1 d। ए एन जो है वो सॉल्व करने आपने देखा होगा पहले वाली जो एक्सरसाइज है उसमें, तो वही है ये। अब एस एन बोला है, क्या बोला है? एस एन, यानी कि एन की जगह कुछ नहीं डालना, सिर्फ एन डालना है। फर्स्ट टर्म ऑफ उसने बोला है कि एन तक आपको लेके जाना। अब यहाँ पे 2 को इंटू करेंगे एज या जो भी दिया है उससे, एन को ऐसे लिखेंगे, डी को इंटू करेंगे डी जो दिया है उससे, यहाँ करेंगे n/2, ये आ जाएगा 2, 2 इंटू 1 2 होता है, इसको ओपन कर लो, 2n है ये, -2 है, प्लस और माइनस तो कट जाएगा, ये आएगा n/2 इंटू 2n, इससे भी 2 कट जाएगा, आएगा n²। क्या आ गया? n², यानी कि सम जो है n का वो क्या है? n²। यही हमें फाइंड करना था। ए भी रखना, ये बोला हुआ है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, यानी कि n को छोड़कर आपको a भी रखना पड़ेगा, आपको d भी रखना पड़ेगा, और n के टर्म्स में हमारी आएगी एक इक्वेशन, वो ये है। हमेशा ऐसा नहीं होता है n² के टर्म में आए, कुछ भी आ सकती है। 10th क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। शो डैट a1 a2 a3 an a1 a2 a3 ये सब निकलेंगे AP के फॉर्म में। क्या ऐसा शो करना है? क्या ये AP के फॉर्म में निकलेंगे? अगर निकलते हैं तो हमें इसका 15th टर्म भी फाइंड करना है, सम ऑफ 15 टर्म फाइंड करना है। तो क्वेश्चन जो है हम स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट जो है उसकी इक्वेशन देखते हैं। हमने ये जो है एक्सरसाइज 5.1 में करा होगा कि इसमें 1 डालेंगे तो हमारी वैल्यू n की जगह हम 1 डालेंगे, तो a1 हमारा आ जाएगा 3 + 4। a1 ईजिली आ गया कितना? 7। कितना आ गया? 7। a2 डालेंगे 3 + 4 इंटू 2, ये आ जाएगा 3 + 8। a2 कितना आ जाएगा? 11। कितना आ गया? 11। a3 तक निकालेंगे, ज़्यादा नहीं निकालेंगे। a3 जो है हम उसको निकालने की कोशिश करते हैं। ये रहेगा 3 प्लस, हमने पुट करेंगे, इसमें पुट कर रहे जा रहे हैं, पता है चल रहा है ना क्या कर रहे हैं हम? इसमें पुट कर रहे हैं। ये हमारे पास एक इक्वेशन है an = 3 + 4n, इसमें हम डाल रहे हैं n की जगह पे। यहाँ पे हम डालेंगे 4 इंटू 3, ये आएगा 3 + 12, यानी कि 8 3 जो हो गया वो हो गया 15। ठीक है, अब AP हम यहाँ पे लिखेंगे। ये हमारा AP है जो कि है a1 क्या था? 7 11 15 और so on। पहले तो देखना पड़ेगा क्या ये AP बना रहा है। a2 - a1 क्या आ रहा है हमारा? 11 - 7 यानी कि 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 कितना आ रहा है? 4। a3 - a2 देखेंगे हम, 15 - 11 क्या आ रहा है? 4। सो दिस सीरीज इज एन AP, ये सीरीज जो है AP है। ठीक है, AP है तो फाइंड करो इसमें S15 बोलता ना, n/2 2a + n-1 d। n दिया हुआ है 15/2, 2 इंटू a जो दिया हुआ है हमें 7, n जो है हमें 15 - 1, d जो है हमने निकाला 4। 15/2 यहाँ आ जाएगा 14, प्लस आ जाएगा 14 इंटू 4, ऐसा ही होगा। ये आ जाएगा 15/2। मैं इसको कॉमन लेकर 14 फिर कट कर भी कर सकती, लेकिन मैं आपके अकॉर्डिंग इस तरीके से करूँगी जैसे आपको चीज़ें समझ आए। 60 70, ये आएगा 70, ये आएगा 15 इंटू 35। कितना आएगा? 15 इंटू 35। हमारे पास जो हमारी S15 की जो टर्म आएगी वो हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे 525, यानी कि S15 जो है हमारा आया है 525, और यही हमसे मांगा हुआ था फर्स्ट वाली इक्वेशन में। फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें, फर्स्ट वाला पार्ट हमने कर दिया। अब हम जो है सेकंड वाला पार्ट करेंगे। यहीं पे जो है स्पेस बना के मैं करूँगी। एक सेकंड बस। अब देखते हैं सेकंड वाला पार्ट जो है, इसको मैं चाहूँगी कि मैं इसको इरेज कर दूँ, इतना पार्ट लो एट लीस्ट। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट मैं चाहूँगी इस तरीके से लिखूँ। an दिया हुआ है हमें 9 - 5n। सबसे पहले a1 निकालेंगे, n की जगह हम डालेंगे 1, तो हमारे पास आएगा 9 - 5 यानी कि 4। a1 आ गया 4। अब हम देखेंगे कि a2 जो है 9 - 5 इंटू 2, यानी कि 9 - 10 -1। a2 कितना आया? -1। अब अगर हम निकालेंगे a3 यानी कि 9 - 5 इंटू 3, ये आएगा 9 - 15। कितना आएगा? 9 - 15, तो आएगा हमारे पास 6 वैल्यू जो कि माइनस की आएगी। अगर आप चाहो तो a4 भी निकाल सकते हो,
बाकी आपके ऊपर है, क्योंकि 2 से आपको समझ आ जाएगा। अगर 2 डी भी सही आ रहे हैं तो आपका आंसर मतलब आपका AP बन रहा है। आप 4 भी निकाल सकते हो, आपके ऊपर है। मैंने बता दिया किस तरीके से निकलेगा। अब हम D निकालेंगे, देखेंगे क्या सही आ रहा है। A2 - A1 यानी कि -1 -4 -5 आ रहा है। A3 - A2 देखेंगे, -6 -1, ये आएगा -6 + 1 यानी कि -5। क्या आ रहा है? -5। सो देयर हैव कॉमन डिफरेंस है इसका, यानी कि D इसके सेम है। Thus this series is an AP। ये सीरीज़ जो है वो क्या है? AP है। अब यहाँ पे बोला है कि S15 आप फाइंड करके दिखाओ। n/2 2A n - 1 D पुट करेंगे। n 15 दिया हुआ है, 2 × A हमें दिया हुआ था। A क्या था हमारा? 4। A हमारा 4 है। D हमारा है -5। क्या है? -5। सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा n हमें तो 15 दिया था ना, n की जगह मैंने यहाँ पे डाली कि नहीं वैल्यू डालनी चाहिए थी, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, n की जगह 15 दिया है। तो ये आएगा हमारे पास 15 है 14 और -5, ये आएगा 15/2। ये 8 अभी ऐसा ही है, ये आ जाएगा -5 75। हम इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व अगर हम करते हैं तो -70 रहेगा। 75 तो 15 5 होता है 17। अब इसको इस तरीके से लिखेंगे, ये जाएगा 62 माइनस में। अब यहाँ से ये कट हो जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, 31 आ जाएगा। ये आएगा 15 × -31 ब्रैकेट का, ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं। जब हम इसको इंटू करेंगे तो 15 3 4 5 0 1 5 यानी कि आ जाएगा हमारे पास 465, वो भी माइनस में। तो S15 हमारा आ गया कितना? -465। ये हमारा सेकंड पॉइंट्स का आंसर यही था इस वाले क्वेश्चन में। मैंने 10th तक जो है आज करा दिए, मुझे लगता है ज़्यादा क्वेश्चन करा दिए। 4 5 6 7 8 9 10 एक तरीके से 6 क्वेश्चन जो है वो मैंने करा दिए हैं, 6-7 क्वेश्चन। तो आज इतना ही रखेंगे। कोई भी चीज़ है, कोई भी प्रॉब्लम अगर ऐसी है कि नहीं समझ आ रहा है, एक सेकेंड क्या हो रहा है, अगर ऐसा है कुछ भी ऐसा नहीं समझ आ रहा है तो मुझे बताना। तो आज के लिए इतना ही। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना और शेयर भी करना। और प्लीज़ लाइक करो, मुझे पता चलना चाहिए कि मैं समझा पा रही हूँ नहीं, आपको चीज़ें डील हो रही है नहीं। क्योंकि फ़ेस टू फेस तो चीज़ें ईजी होती है समझानी, फ़ेस टू फेस ऐसा लगता है कि ईज़िली सब समझते भी पूछते भी हैं। और मुझे ऐसा कॉन्फिडेंट फ़ेस टू फेस है क्योंकि बच्चों ने बोला है कि अच्छे से उनको समझ आ रहा है, मार्क भी मुझे दिखते हैं। तो मेन ये है कि ऑनलाइन चीज़ें समझ आ रही हैं। इतने सारे बच्चों को मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि सबको चीज़ें समझ आए। एज आई ग्रुप में भी जब मैं 20-30 बच्चे पढ़ाती हूँ तो भी सबको समझ आ रहा होता है और बहुत ईजिली वो चीज़ों को रिलेट कर पाते हैं। बट ऑनलाइन में क्या ये चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपकी मिस्टेक्स नहीं देख पा रही हूँ तो मैं उसको सही नहीं कर पा रही हूँ। तो इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कमेंट में बताओ क्या चीज़ नहीं आ रही है, क्या चीज़ नहीं आ रही है। क्योंकि एक क्वेश्चन को देखने का तरीका हर एक स्टूडेंट का अलग अलग होता है। तो जब अलग अलग स्टूडेंट का तरीका है तो सॉल्यूशन भी अलग अलग होते हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ कि बार बार मुझे बताओ क्या चीज़ तुमको समझ नहीं आ रही है। तो आज के लिए इतना ही, चले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।